एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन मुंबई के बीच ही एक जगह ऐसी है जहां रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती बल्कि जिंदा होती है। मेरा नाम कबीर देशमुख है। मैं मुंबई में ही पैदा हुआ, बड़ा हुआ, और मैंने हमेशा सोचा था कि मैं इस शहर को समझता हूं। पर आरे कॉलोनी, उस रात के बाद मैं मुंबई को दोबारा समझ ही नहीं पाया। मैं कोई पैरानॉर्मल यूट्यूबर नहीं हूं, ना ही मुझे भूतों की कहानियों में इंटरेस्ट था। मैं बस नाइट साइलेंस वीडियोस बनाता था। शहर जब चुप होता है तब उसकी असली आवाज रिकॉर्ड करता था। और इसी काम के लिए एक रात मैं आरे कॉलोनी के जंगल के अंदर गया। टाइम था 11:40 PM। गेट पर एक फॉरेस्ट गार्ड बैठा था। उसने मेरा कैमरा देखा, मेरी तरफ देखा और सिर्फ एक लाइन बोली, बेटा, अगर रात को जंगल से कोई आवाज आए तो उसे जवाब मत देना। मैंने हंसी में टाल दिया। मुझे लगा नॉर्मल वार्निंग है। कैमरा ऑन किया और मैं जंगल रोड पर चल पड़ा। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। स्ट्रीट लाइट्स खत्म हो रही थी। नेटवर्क ऑलमोस्ट जीरो। बस जंगल और मेरी फुटस्टेप्स। तभी 12:07 AM पर पहली आवाज आई। बहुत दूर से एक औरत की चीख। मैं रुक गया। माइक ने आवाज पिक की, पर मैंने खुद को समझाया, शायद कोई एनिमल, शायद इमेजिनेशन। मैं फिर चलने लगा और यही मेरी पहली गलती थी। 5 मिनट बाद चीख दोबारा आई, इस बार थोड़ी पास। और इस बार सिर्फ चीख नहीं थी, कबीर, मेरा नाम। मेरे हाथ से कैमरा ऑलमोस्ट गिर गया। मैं पलट के देखता हूं, कोई नहीं। जंगल इतना शांत हो गया कि अपनी सांस भी जोर से सुनाई देने लगी। मुझे लगा जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। फुटस्टेप्स थे, पर मेरे नहीं थे। तब मुझे रोड के साइड एक पुराना अबैंडन्ड वॉच पोस्ट दिखा। टूटी दीवारें, अंधेरा और अंदर से अजीब सी ठंडक। और वहीं से आवाज आई, अंदर आ जाओ। आवाज बिल्कुल पास से, ना चीख ना गुस्सा, बस बुलावा। मैंने कैमरा जूम किया। अंदर एक औरत का शैडो था। वो मेरी तरफ पीठ किए खड़ी थी। जैसे ही वो धीरे धीरे मुड़ी, उसका चेहरा पूरा नहीं था। आंखों की जगह बस काला अंधेरा। उसी पल मेरा कैमरा ग्लिच करने लगा। स्क्रीन ब्लिंक हुई और मुझे लगा जैसे टाइम रुक गया हो। उस औरत ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, यहां से कोई रात में नहीं जाता। मैंने भागना शुरू किया, सीधा रोड पर, पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास थी, रुको। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं आरे कॉलोनी के गेट के पास पड़ा था। कैमरा मेरे साइड में था, बैटरी डेड। पुलिस आई। उन्होंने मुझे बताया, इस जंगल में सालों से रात को आवाजें आने की कंप्लेंट्स हैं। कुछ लोग चीखने की बात करते हैं, कुछ लोग अपना नाम सुनने की, और कुछ वापस आए ही नहीं। जब मैंने रात का फुटेज चेक किया तो मेरी सांस रुक गई। कैमरे में वो आवाज थी, वो शैडो थी, और एक फ्रेम में वो औरत मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। पुलिस ने मुझे एक ही एडवाइस दी, इस वीडियो को अपलोड मत करना। मैं घर आ गया, धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में लौट आया। पर आज भी कभी कभी रात के बिल्कुल सन्नाटे में जब मुंबई चुप होता है तो मुझे लगता है कोई मेरे कान के पास धीरे से बोल रहा है, आवाज का जवाब नहीं देते,
मेरा पूरा शरीर एक पल में सुन्न हो गया, क्योंकि वो आवाज मेरे पीछे से नहीं आ रही थी। वो आवाज मेरे दिमाग के अंदर से आ रही थी। जंगल अचानक पूरी तरह खामोश हो गया। न कोई कीड़ा, न हवा, न पत्तों की सरसराहट, सिर्फ मेरी धड़कन की आवाज। फिर कदमों की आहट, भारी, धीमी, घसीटती हुई। वो हमारे पास नहीं आ रहे थे, वो हमारे चारों तरफ घूम रहे थे। मैं पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन दिल के अंदर से एक चेतावनी आई, अगर देखा तो वो भी देखेगा। फिर वही फुसफुसाहट। इस बार वो आवाज जानी पहचानी थी, बहुत ज्यादा, जैसे किसी अपने की आवाज, जैसे किसी ऐसे इंसान की जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसी पल मुझे सच्चाई समझ आ गई। ये जगह जिस्मों का शिकार नहीं करती, ये जगह यादों का शिकार करती है। ये तुम्हारी कमजोर यादें ढूंढती है, तुम्हारी सबसे प्यारी आवाज उधार लेती है। और जिस पल तुमने जवाब दे दिया, जंगल तुम्हारा नाम जान लेता है। और जिस दिन जंगल तुम्हारा नाम जान गया, उस दिन के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहते। उस दिन के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहते। उस रात हम तीनों में से कोई सोया नहीं। आंखें बंद करते ही वही आवाज फिर से सुनाई देती, कभी नाम लेकर, कभी सांसों के बहुत पास। सुबह हुई, लेकिन जंगल हमारे साथ शहर तक आ गया। आईने में देखता हूं तो चेहरा मेरा है, पर आंखें किसी और की लगती हैं। अब मैं अकेले में खुद से बात नहीं करता, क्योंकि यहां अकेलापन नहीं होता। आज भी अगर आधी रात कोई आवाज नाम लेकर बुलाए, तो मैं रुक जाता हूं, सांस रोक लेता हूं, क्योंकि अब मुझे पता है, कुछ आवाजें सुनने के लिए नहीं होती, कुछ आवाजें सिर्फ ले जाने के लिए आती हैं। उसके बाद समय बदल गया। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लोग, आवाजें, भीड़। लेकिन जैसे ही रात होती है, कमरा छोटा पड़ जाता है, दीवारें जैसे सांस लेने लगती हैं। और फिर वही एहसास, कोई पास खड़ा है, दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद है। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठती है, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, फिर भी एक कंपन, जैसे कोई दूसरी तरफ सुन रहा हो। मैं लाइट जला देता हूं, दरवाजा चेक करता हूं, सब बंद, सब सुरक्षित। फिर भी दिल नहीं मानता, क्योंकि डर अब बाहर नहीं है, डर मेरे अंदर घर बना चुका है। और सबसे खतरनाक बात, अब वो आवाज डरावनी नहीं लगती, वो अपनी सी लगने लगी है, जैसे वो कह रही हो, अब तो तुम भी हम जैसे ही हो।